Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने नया सप्ताह मुझे और आपको दिया है। आज सोमवार का दिन परमेश्वर ने दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। 18 मार्च तक हम पहुंच गए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक एक दिन के लिए मैं दिल की गहराई से उस परमेश्वर पिता को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को जिसने हमें बनाया है, वो एक एक दिन हमें देता है और इसके लिए हम परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर कदम पर वो हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज की सुबह इस नए सप्ताह के लिए, नए दिन के लिए, सोमवार के दिन के लिए। मैं दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज का दिन आपके लिए बहुत फ्रेश हो। आज का सप्ताह जब आप शुरू कर रहे हैं, पूरे सप्ताह भर आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो सके। प्रियो, परमेश्वर हमें अवसर देता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। हम लोग देख रहे हैं पौलुस ने 2 कुरिन्थियों का 8 अध्याय में सेवकाई में सहयोग करने के लिए कहता है, ताकि हम सेवकाई में सहयोग करें।
जितना हम दे सकते हैं उतना हम दें। प्रियो, ब्लेसिंग पानी है, आशीष पानी है, तो परमेश्वर आपको बरकत देगा और आप देख पाएंगे कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन को भरपूरी के साथ इस्तेमाल करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33 में, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं जो हमें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए प्रियो, जितना हम देते हैं, जितना हम बोते हैं, उससे अधिक काटते हैं। ये बोने और काटने का बहुत बड़ा सिलसिला है जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को दिया। पृथ्वी पर आप बीज बोते हैं और उसके बाद पृथ्वी उसका कई गुना आपको लौटा देती है। और आज दुनिया के लोग इस मिट्टी का तो खेत की उपज खाया करेगा, ये परमेश्वर ने आदम से कहा था। इसलिए प्रियो, आज हम जब इस वचन की ओर हैं, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को की ओर देखेंगे। 2 कुरिन्थियों का 8 अध्याय और उसके 5 पद से आगे मैं पढ़ूंगा। हमने इस बात को देखा है और इस बात को हम आज फिर से, क्योंकि नया सप्ताह हम शुरू कर रहे हैं, हम इसमें आगे बढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करें। प्रभु का वचन कहता है कि एक प्रभु के दास ने जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे बाइबल समझ में नहीं आती है, तो कैसे मैं पढ़ूं। प्रिय, उन्होंने एक चीज बताई जो आज मेरे आपके लिए भी है। हो सकता है हम इतनी अधिक गहराई से परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन प्रियो, वचन कहता है कि जब आटा छानने वाली छलनी होती है ना, उसमें कोई पानी रोक नहीं सकता, लेकिन जब आप उसमें पानी डालेंगे तो उसमें जो छेद होते हैं, उन छेदों के अंदर क्या होता है कि धूल जम जाती है। लेकिन जैसे पानी आपने डाला, वो पानी को डालने, पानी तो रुकेगा नहीं, लेकिन उस छेदों में से जो धूल जमी है वो साफ हो जाएगी। जब आप इस वचन को ससरी नजर से पढ़ते हैं, जब इस वचन को आप लेते हैं, तो आपके हृदय पर, आपकी आत्मा पर जो भी धूल है, वो धूल इस वचन के साथ साफ होती चली जाएगी। और यदि धूल साफ होती है तो आपका हृदय भी साफ होता चला जाएगा। आज मैं आपको फिर से 2 कुरिन्थियों में ले जाना चाह रहा हूं। उसके 5 पद से 5 और 6 पद को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, और जैसा हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तय दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा कर ले। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, शांत मन तन का जीवन है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी सड़ जाती है। नीति वचन का लेखक सुलेमान 14 अध्याय उसके 30 पद में इस बात को कहता है। हम बार बार इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें। असाध्य रोग, ऐसा रोग जो समाप्त नहीं होता है, ऐसा रोग जो अंदर हड्डियों को गला देता है, जिसका पता नहीं लगता। आजकल इतना टेस्ट होने के बावजूद भी लोग को नहीं पता लगता। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम इस वचन के द्वारा, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, जब इसको आप पढ़ते हैं, जब इस वचन पर आप मनन करते हैं, तो वचन आपको क्या करता है? साफ करता है, धोता है। आपकी बीमारी को हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे शरीर में से बीमारी को दूर करेगा जब सुबह उठकर आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि नई ताजगी देता है, नई सामर्थ देता है, नई शक्ति देता है। आज सुबह 4:30 बजे से उठकर परमेश्वर के साथ बैठ के जो आनंद आता है, जो खुशी आती है, वो संसार के साथ नहीं है। और ऐसे सुबह से ही परमेश्वर ऐसी फ्रेशनेस देता है ताकि हम उसकी महिमा करते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आपने पिता परमेश्वर सुंदर सुबह दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सके। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है प्रभु, इसको पूरा कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने रात्रि भर मीठी नींद दी प्रभु, आपने हमें सामर्थ्य दी, शक्ति दी, हमारे थके हुए शरीर को प्रभु आपने विश्राम दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये नई ताजगी दे प्रभु, ये ताकि परमेश्वर आज का फ्रेश दिन, नया दिन हम देख पाए, इसके लिए धन्यवाद। दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है। बहुत से लोग प्रभु आज के दिन को देखना चाह रहे थे, आज के सूर्य को देखना चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर वो इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन प्रभु हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, आपने हमें दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। चाहते हैं प्रभु हमारे हृदय को शुद्ध कर, साफ कर, हमें अपने चरणों में ले, बुराई दूर कर, झूठ हमारे जीवन से दूर हो जाए और पूरे दिन भर में प्रभु हम इस झूठ को अपने से दूर रखें, बेईमानी को दूर रखें, हम आपसे प्यार करें, हम आपके साथ आपके वचन पर चले, एक दूसरे से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें, अपने भाई बहनों से जिनके बीच में आपने में रखा है, हम उनके लिए प्यार करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक को तमाशीष से भरपूर कर, हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आपके सभी दासों के लिए, सारे पासबानों के लिए, रेवरेंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पिता परमेश्वर फादर के लिए, सिस्टर्स के लिए, प्रभु जी स्कूलों की सेवा के लिए, जो स्कूलों में सेवा करें, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उन पर बना रहे। जो बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत है, जो असाध्य बीमारी लगी प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं आप उनको छू लें, आप उनको चंगाई दे, ताकि परमेश्वर आपका दया का हाथ साथ बना रहे, वो आपकी महिमा कान बन सके। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं, इस प्रदेश को अपने हाथों में ले। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी अच्छी बुद्धि दें, ताकि आपका हाथ उन पर बना रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सही गाइडेंस दें, ताकि देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और आपके नाम को धन्य कह सकें। हम पूरे दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी अगुवाई कर, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज सुबह हमारे साथ जुड़े हैं, हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे, बीमारियां यीशु के नाम से दूर की जाए, आपकी सामर्थ को भेजते हैं प्रभु। जो कमजोरी में है, कमी में, घटी में, यदि किसी बीमारी से ग्रसित है, तो यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं इनके विश्वास की रखवाली कर, छू कर चंगाई दे। यदि कोई आर्थिक कठिनाई में प्रभु आप उनकी मदद करें, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हम एक दूसरे के लिए जी सके, हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, और सब बातों में हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, वास्तव में परमेश्वर मुझे और आपको आशीष से भरना तो चाहता है, लेकिन वो चाहता है जितना अधिक आप दे सकते हैं, जितना प्रभु ने आपको दिया है उसका प्रभु मांगता है। यदि आपने 100 रुपये कमाए हैं तो परमेश्वर चाहता है कि 10 रुपये हम उसके लिए दे दें, क्योंकि वो हमें हाथ उसने हमें दिया है, उसने हमें पैर दिया है कमाने के लिए, ताकि हम इस संसार में जो कमाई करते हैं वो केवल उस परमात्मा के कारण करते हैं। और उसने हमें इस पृथ्वी पर इसीलिए जीवित रखा है ताकि हम उसकी महिमा करते चले जाएं। वो कहता है जैसा हमने आशा की थी, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपका मन उदार होता है, आप दूसरे को देते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो प्रियो वो कहता है वैसे ही नहीं, पर उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपनी ताई दे दिया है। उदारता का जीवन हमारा हो, और उदारता का जीवन होगा तो हम असाध्य रोग से पीड़ित नहीं होंगे। परमेश्वर हमारे जीवनों से बीमारियों को दूर करता चला जाएगा। 6 पद कहता है, इसलिए हमने तीतुस को समझाया, इस बात के लिए बताया, जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले।
हम एक दूसरे के साथ जाएं, परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर हमें मौका देता है उसका फायदा उठाए। यदि परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, प्रभु के सेवकों की सहायता करें, प्रभु आपको इस बात के लिए उभारता है, सच्चाई से जो है, जो सेवका ईमानदारी से हो रही है, उस सेवकाई में आप सहयोग दें तो आप फलवंत होते चले जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष देता है। शांत मन तन का जीवन है, मन में शांति है। यदि आपने किसी को उदारता से दे दिया है तो परमेश्वर उसका 100 गुना लौटाता है। वो कभी आपका कर्जदार नहीं रहता, किसी का कर्जदार नहीं रहता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है बीमारी से बचना है तो हमारे जीवन से क्या होना चाहिए, गलतियां दूर होती चली जानी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, नहीं जानते कि डहा उनमें क्या होता है, हमें सुस्त कर देता है। डाह हमें सुस्त कर देता है। डाह मनुष्य के जीवन को अंदर से कीड़े के समान खा जाता है। जलन जो होती है वो ऐसी जलन होती है कि हम एक दूसरे के विरोध में काम करने लगते हैं। परमेश्वर कहता है जब अचानक से पड़ोसी का भाग्य खुल जाता है और वह नई कार या नया घर खरीद लेता है तो क्या होता है, डाह होने लगती है, जलन होने लगती है। और इसलिए प्रियो, हमें इससे बचना चाहिए। उसके बाद कहता है जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी बेहतर स्थिति में पहुंचता है, परमेश्वर तो आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। ईमानदार व्यक्ति, मेरे साथ बहुत होता है, हम केवल प्रभु की ओर देख के आगे चल रहे हैं। परमेश्वर ने इतने वर्षों तक संभाला है। 44 साल की सेवकाई में प्रभु ने एक एक दिन संभाला है और हमने केवल उस परमेश्वर की ओर देखा है। और जब परमेश्वर की ओर देखते हैं, विश्वास से आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष देता जाएगा और आप इन ईर्ष्या से, जलन से, बैर भाव से बचते जाएंगे। शैतान बहुत बार हमारे मन में डालता है, वो तो इतने आगे बढ़ रहे हैं, हम वहीं के भी नहीं। प्रियो, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, परमेश्वर आपको आशीष देगा और परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।